इंजीनियरिंग ऑनलाइन ने $3.5 मिलियन की फंडिंग रेज की है। यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा अवर फाउंडर मिस्टर निशित पालेजा. Metaverse is coming into our day-to-day life for any student or a learner. Similarly, VR is trying to take that space. So one day it should be down the line, 8 to 10 years, like size of our specs, whereby it will be again more involved into MR, mixed reality. क्या इम्पैक्ट होगा इसका रियल लाइफ में और कहाँ आप इसको देखते हैं कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता? तो ये it has already started. जैसे अभी हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट पॉडकास्ट सीरीज ऑफ इवेंट नेट। आज हमारे साथ है मिस्टर घनश्याम वारके सर, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंजीनियरिंग ऑनलाइन के। इंजीनियरिंग ऑनलाइन एक एडटेक फर्म है मुंबई बेस्ड, जो वीआर एजुकेशन पे फोकस्ड है। जो नॉर्मल थियोरेटिकल बेस्ड एजुकेशन आप ले रहे थे आज तक, उसी का एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कन्वर्ट किया है। और लाइक आप जो भी थियोरेटिकल एजुकेशन ले रहे थे उसको लाइक वीआर के थ्रू आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। इंजीनियरिंग से लेकर हेल्थ केयर तक ये इंजीनियरिंग ऑनलाइन अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेट्स हैव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ मिस्टर वारके सर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग ऑनलाइन। So thank you Kundan for inviting me for today's podcast, and I am very much excited to share my views. जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं आपके ऑडियंस के साथ और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सो आप पूछ सकते हैं। सर लाइक आप वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग ऑनलाइन में सर, तो लेट्स सर आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आप लाइक क्या आपका रोल क्या है और आपको एज अ क्या लाइक इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्या करती है एक्चुअल में। लाइक एजुकेशन के फील्ड में मैंने इंजीनियरिंग ऑनलाइन बहुत सुना है और वो पूरे एजुकेशन को भी एनहांस कर रहे हैं वीआर के थ्रू। तो सर आप लाइक इंजीनियरिंग ऑनलाइन क्या करती है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ। ज़रूर। सो इंजीनियरिंग ऑनलाइन इज़ अ ब्रांड created by Feast Software Private Limited. We are incubator of IIT Bombay, and we are a software edtech company who is in the domain of engineering, medical and industry as well. So we are using AR VR technology to implement the pedagogy of learning and teaching into day to day process. सो यहाँ पे क्या है कि रिसेंटली AICTE और NSDC ने कुछ गाइडलाइंस पब्लिश की है, वेयर बाय दे आर रिकमेंडिंग टू यूज़ द ब्लेंडेड लर्निंग मोड यूजिंग AR एंड VR फॉर ऑल प्रैक्टिकल्स, मेजर प्रैक्टिकल्स टू बी कंडक्टेड इनटू वेरियस स्ट्रीम्स। तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो सारे स्ट्रीम्स है, इट में भी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, एनीथिंग वॉट एवर इज़ देयर इन टू इंजीनियरिंग, तो हम लोगों ने इसमें वर्चुअल रियलिटी एप्लीकेशंस तैयार किए हैं, मोर देन 500 एप्लीकेशन अक्रॉस ऑल स्ट्रीम्स, जो कि वेरी यूजफुल है फॉर डे टू डे टीचिंग एंड लर्निंग। और ये जो सारे मॉड्यूल्स हैं, VR मॉड्यूल्स, दीज आर बीन अलाइन विथ AICTE करिकुलम, और हम इस करिकुलम को जो हमने मॉड्यूल बनाए हैं इसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। So VR is a technology whereby instead of theoretical concept or just looking at the 3D video, you can experience that particular practical, you can do it on your own. तो इसमें क्या होता है ना कि सारी चीज़ें आप अपने हाथ से जैसे रियल लाइफ में करते हो आप परफॉर्म कर सकते हो, और इसमें असेसमेंट भी आपका हो सकता है। तो आइडिया ये है कि आप जो भी कोई प्रैक्टिकल करते हो आफ्टर लर्निंग थियोरी, तो उसका आउटकम जनरली लेस देन 50% होता है। लेकिन अगर आप ये VR टेक्नोलॉजी का कंपोनेंट इंट्रोड्यूस करते हो इन बिटवीन थियोरी एंड प्रैक्टिकल, तो आपका जो लर्निंग आउटकम है वो अप्रोक्सीमेटली 70% एंड अबव मिलता है। तो आवर एजुकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प टू द स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। So in short, we are catering to in engineering, IT as diploma, degree level, in medical field also, and we are building customized VR applications for industrial. So this is all about our engineering online and the company. सर मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इंस्पायर्ड यू टू यूज वर्चुअल रियलिटी एज अ टूल फॉर एजुकेशन एंड व्हाट बेनिफिट्स डू यू सी फॉर लर्नर्स। लाइक जैसे अभी थियोरेटिकल एजुकेशन है, लाइक अभी मैं मेडिकल सर्जरी की बात करूँ, अगर MBBS स्टूडेंट्स को मेरे को सिखाना है तो पहले प्रोसेस क्या है सर? थियोरी में मैं लाइक उनको पहले थियोरेटिकल नॉलेज दूंगा, देन अगर मैं उनको जितने भी सर्जरीज हो रही है उनमें वो
लाइक जो प्रैक्टिकल सर्जरीज है उनमें उनको असिस्ट करने के लिए डॉक्टर्स के साथ भेजा जाता है कि वो पूरी सर्जरी देख रहे हैं 10 to 15 20 30 टाइम्स वो देखेंगे, देन वो सीखेंगे। तो वी आर लाइक यहीं पे आ जाता है कि वो आप वी आर हेडसेट पहन लो और डे वन से जब सर्जरी की थियोरी आप पढ़ा रहे हो उसी मोमेंट पे सर्जरी की प्रैक्टिकल भी वीआर के थ्रू कर सकते हो। तो ये एक पॉइंट होता है सर मेडिकल सर्जरी। तो वैसे आपको क्या इंस्पायर किया और कहाँ कहाँ पे ये वर्चुअल रियलिटी एजुकेशन में यूज़ होगा और आपको इंस्पिरेशन सर कहाँ लर्नर्स को आपको मिली और लर्नर्स के लिए कहाँ ये यूज़फुल होगा? जी ज़रूर कुंदन। सो I am myself mechanical engineer, so I have experienced lot of difficulties not only in my learning journey during my degree and diploma in mechanical engineering, but I have seen this. I have faced the same difficulty in our real life work also. Like when I was working with a team, so there were engineers from various backgrounds. कोई electrical से है, कोई civil से है, कोई mechanical से है। बट होता क्या है कि जब वो कॉलेज में रहते हैं और जो लर्निंग प्रोसेस है जो आप कह रहे हो मेडिकल का कि 15-20 बार रिपीट करने के बाद ही उसको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होता है वो टॉपिक का, तो टाइम इज़ वेरी लिमिटेड फॉर एनी इंजीनियरिंग मेडिकल और एनी अदर एजुकेशन व्हाट वी कैन से स्ट्रीम। और दूसरा बात है कि ये जो हाइपर इनोवेटिव वर्ल्ड है आज, जो एवरीडे न्यू इन्वेंशन आ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी इंस्टीट्यूट टू अपग्रेड देयर लैब्स सो क्विकली कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट को एक्सपोज किए जाए। सो यहाँ पे VR का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सो एवरीबडी नोज विजुअल IQ इज मल्टीफोल्ड दैन द मैथमेटिकल IQ ऑफ एनी इंडिविजुअल इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। तो यही प्रिंसिपल है VR टेक्नोलॉजी का जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं फॉर बेटर एनहांस एजुकेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें होता क्या है कि जो भी सारे हमारे VR मॉडल्स हैं हम लोगों ने एज पर करिकुलम बनाया है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग में AICTE इज अ रेगुलेटरी बॉडी, तो AICTE का मॉडल करिकुलम हमने इंक्लूड किया है। मेडिकल में वी आर रेफरिंग टू मेडिकल सिलेबस फ्रॉम वेरियस यूनिवर्सिटीज एंड वी आर ऑल्सो टेकिंग इनपुट फ्रॉम डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग द सेम टॉपिक्स इन रियलिटी। सो हम लोग क्या करते हैं कि कंटेंट एज पर कोई सिलेबस या स्टैंडर्ड है उसको देखते हुए, जैसे NSDC है, NSDC में NSQF लेवल्स है, तो वो मैप करते हुए क्रिएट करते हैं, प्लस हम इंडस्ट्री का भी इनपुट इसमें डालते हैं। तो होता क्या है, स्टूडेंट को लर्निंग के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो इंडस्ट्री में जाने के बाद एक्सपेक्टेड है वो भी VR मॉडल हमारे प्रैक्टिस करने से यहीं पे कॉलेज इंस्टीट्यूट में जो है कैंपस में यही आ जाता है और उसका अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाता है। So visual IQ is the key, what we can say, idea behind this VR technology. Yes sir। मतलब जनरली सर लाइक अगर मुझे पढ़ना है तो मैं टेक्स्ट से पढ़ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है, वीडियो से पढ़ रहा हूँ तो और ज़्यादा थोड़ा समझ में आ रहा है। अगर मैं VR के थ्रू पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ वो लर्निंग। अगर सपोज किसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मुझे कार बनाना सिखाना है तो वो कार बनाना सिखाने से पहले डायरेक्ट उसको देने से अच्छा मैं उसको VR लाइक लगा दूँ और पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप्स, हाँ ये ऐसे जोड़ना है, ये ऐसे लगाना है, ये टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करनी है, तो मैं वो सिखा सकता हूँ। ज़रूर कुंदन जी, आपने बहुत सही कहा, क्योंकि हम लोग ऑटोमोटिव स्किल सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ ऑलरेडी एसोसिएटेड है और कुछ ऑटोमोटिव कंपनी के साथ भी काम कर रहे हैं। एंड हमारा जो ऑटोमोबाइल का सिलेबस है, जैसे आपने कार का एक एग्जांपल दिया, तो हमारे वर्चुअल रियलिटी मॉडल्स रेडी है राइट फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ इंजन, असेंबली, डिसअसेंबली। तो होता क्या है कि प्रैक्टिकल सेशंस में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आर परफॉर्मिंग डिसअसेंबली ऑफ अ कार इंजन, लेकिन यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल कैन कंप्लीटली डिसअसेंबल और असेंबल द 6 सिलेंडर इंजन और इवन टेस्ला कार व्हाट वी हैव EVs. So right now EVs is in what we can say focus area is evolving. तो वो जो मॉडल्स है वो हम लोग क्लासरूम या कॉलेज में नहीं ला सकते हैं आज के डेट में, लेकिन VR में हम लोग ये सारा कर सकते हैं। सो दैट इज ट्रू व्हाट यू हैव सेड। सर इंजीनियरिंग ऑनलाइन में सर जब ये लाइक इम्प्लीमेंट कर रहे थे VR एजुकेशन को, सर क्या क्या चैलेंजेस इंजीनियरिंग ऑनलाइन को आए थे? क्योंकि सर अभी लाइक कुछ गवर्नमेंट बॉडीज का कुछ इंटरफेयर हो सकते हैं, लाइक जैसे इंजीनियरिंग ऑनलाइन को अगर मुझे ऑल ओवर द इंडिया लेके जाना है तो सपोज
AICT का बड़ा रोल होता है, या फिर ये कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थोड़े थोड़े सिलेबस चेंज हो जाते हैं, या फिर कुछ जो 3D मॉडलिंग में कहाँ पे प्रॉब्लम सर इंजीनियरिंग ऑनलाइन में फेस किए थे? So, there are two types of challenges for any startup. One is raising a capital, और दूसरा होता है कि what type of content you are creating. So raising a capital, that means I will address little bit later, because once your content is as per the standard or as per the requirement, or it is serving the purpose of your end audience, then automatically it gets accepted and you will get the capital. सो यहाँ पे कंटेंट के बारे में आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि शुरू में जब हमने ये स्टार्ट किया अराउंड 2017 में ये इनिशिएटिव AR/VR, जब सिर्फ गेमिंग टेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही थी टू डेवलप द एप्लीकेशंस, लेकिन वी थॉट लिटिल बिट ऑफ द व्हाट वी कैन से ट्रैक, और हम लोगों ने ट्राई किया टू डेवलप सम एजुकेशन रिलेटेड एप्लीकेशंस एंड फॉर इंडस्ट्री ऑल्सो. तो इसमें क्या हुआ कि शुरू में हमने कुछ सैम्पल्स हमने बनाए, जैसे गियर बॉक्स, फिर कार इंजन, एंड वी शोड इट टू वेरियस व्हाट वी कैन से स्टेक होल्डर्स. सो स्टेक होल्डर्स हमारे ITI डिप्लोमा डिग्री कॉलेजेस है, इंडस्ट्री है, उसके स्टूडेंट है, फैकल्टी है. तो इन लोगों ने कुछ इनपुट दिए हमें, और हम लोगों ने और फिर 2-3 वर्जन उसके नए बनाए, एंड देन इट गॉट एक्सेप्टेड कि yes, this idea will work forward, and this is serving the purpose or the problems what they have in day to day teaching learning और in industry, कि जो उनके रेगुलर प्रॉब्लम है वो इससे सॉल्व हो रहे हैं टू सर्टन एक्सटेंट, से अराउंड 70% 80% लेवल. सो वी गॉट दैट कॉन्फिडेंस, एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग अप द modules based on with certain what we can say parameters, like reference we have to take. It may be any standard from the industry, it may be IS standard, DIN standard, or maybe SOPs which are been followed into pharma industry, to give an example, or it may be a curriculum by AICT for diploma degree colleges, or it may be NSQF levels which are being guided by NSDC or NCVT. So we try to follow all these guidelines to make the curriculum or VR modules curriculum aligned, and then we develop that content and gave it to the audience. So that challenge we overcome, and then that's how we got our raising round also. Sir, how does engineering online measures effectiveness of virtual reality education compared to more traditional methods? Yeah, so tracking progress into VR, using VR is that will little bit challenging, but we have always focus on few parameters, like what is the level of student engagement into that, what is the performance levels after using this VR, then feedback given by the users. So we always try to incorporate the feedback by the users, irrespective of that he may be a student, he may be a faculty, he may be an intern from an industry, or he may be a very experienced person. So by incorporating these feedbacks, so our VR modules now are at such a level that anybody can use it effortlessly and they will get the desired outcome. And also we help to customize this module as per different needs, like industry, academia, it may be engineering, medical, and that's how we have seen in the past few years, wherever this has been implemented, it may be industry or education sector, we have got very good results in terms of outcomes from students, from faculty, and from industry individuals also. Yes, sir. Sir, can you tell us about your experience with raising capital for your startup? How you went about securing first round of funding? जैसे इंजीनियरिंग ऑनलाइन ने $3.5 million की फंडिंग रेज की है, तो सर क्या एक्सपीरियंस था सर, और क्या अगर इनिशियल स्टेज में किसी स्टार्टअप को फंड रेज करना है तो सर वो कैसे सोच सकते हैं, या उनकी क्या मेंटेलिटी होनी चाहिए, या क्या प्रिपरेशंस होनी चाहिए, या कुछ की पॉइंट्स ऐसे आप बता सकते हैं कि हाँ अगर आपको फंडिंग ले लेनी चाहिए, या अगर नहीं लेनी है तो क्यों नहीं लेनी है? सो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा अवर फाउंडर मिस्टर निशत पालेजा, who is a veteran into financial field. He is a ex CEO of IDFC, एंड उनके साथ काम करते हुए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आए, बहुत सारी लर्निंग्स मैंने ली है उनसे. सो वाइल रेजिंग दिस कैपिटल फॉर आवर फ्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑनलाइन, तो हम लोगों का पहला पॉइंट यही था कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है VR,
It is based on visual IQ, which is very easy to absorb for anybody. तो ये सब irrespective of age group ये किसी के लिए भी यूजफुल है. और जो कंटेंट हमने बनाया है, लाइक आई मेंशन प्रीवियसली, द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट, द रेफरेंस फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग, वेयर वी आर क्रिएटिंग दिस कंटेंट, एंड अगेन इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव. तो ये सारा मिक्स एंड मैच करते हुए हमने कुछ यूज केसेस पहले बनाए टू शो टू द इन्वेस्टर्स. तो उन्हें वो बहुत पसंद आए. उन्होंने ये मार्केट में ये देखा भी कि इसका इफेक्टिवनेस कितना है, एंड दे गॉट कन्विंस, क्योंकि मेटावर्स इज कमिंग इनटू अवर डे टू डे लाइफ. सो मेटावर्स आने वाले 5-10 साल में अलॉन्ग विथ AI, ML एंड अदर टेक्नोलॉजीज विल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी पर्सन. सो ये देखते हुए, ये विजन हमारा नैशद भाई पालेजा का विजन देखते हुए इन्वेस्टर्स ने हमें सपोर्ट किया, एंड देन दैट्स हाउ वी वेर एबल टू रेज दैट कैपिटल. Sir, what is the biggest lesson engineering online has taught you as a person from top level management, and how has it impacted the business? So the biggest lesson as a top level management professional in engineering online, what I have learned, and from Mr. Nishad Paleja also, two things. Resilience and adaptability are very important for any startup, because business world is constantly changing, and it is essential to pivot and adjust to new circumstances as per the market requirement. So this mindset has helped us to navigate the challenges and capitalize on the opportunities from the market, and it has also helped us to stay ahead in the curve in terms of new developments in edtech industry domain. Can you share any specific strategies you have used to grow and scale your company, sir? So ideally, that means for any startup, the strategies may be similar, but in case of our case, building strong partnerships with the educational institutes and the industry is a key focus area what we were targeting, and we have worked very closely with several universities in India, abroad, and even with industry personnel also. So here what we are trying to do is to cater to the specific needs of the education sector and the industry. So we have invested into marketing outreach, like we are participating into international events and local events also, and we are trying to create the awareness along with the end users, like various universities, colleges, those may be from engineering or medical or even industry personnel. And finally, I would like to emphasize on the point that we have continuous focus to improve our product based on the feedback of the users and the quality. So we don't compromise with the quality, and we have always tried to engage the users to the maximum level with our VR solutions. So that's how we are getting ultimately the loyalty from the end users or the customers. सर, इंजीनियरिंग ऑनलाइन में मतलब इंडिया में अभी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर किया, या अब्रॉड कौन से यूनिवर्सिटीज़ के साथ पार्टनर किया? सो इंडिया में जैसे कि मैं बता सकता हूँ, यूनिवर्सिटी लाइक पारुल यूनिवर्सिटी, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, फिर निर्मा यूनिवर्सिटी, देन SRM रामापुरम चेन्नई, फिर हम NIT सूरत कल. तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ है जिनके साथ हम लोग टाई अप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग कुछ प्रोडक्ट्स हमारे IIT गांधीनगर ने भी यूज़ किए हैं. एंड इंडस्ट्री में कुछ नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि UPL लिमिटेड, इट्स अ बिग एग्रोकेमिकल कंपनी, देन मार्क्सन फार्मा, then Afcons, and L&T is a big time what we can say supporter user for our products. So they are giving in their L&T STA facility in Mud, Mumbai, all GETs training with the help of our what we can say VR modules plus some practicals. And along with these universities and what we can say industry, we are also associated with the apex bodies. Like, so our first year engineering courses are being validated by AICT NEET. Then we are also associated with NSDC and various sector skill council like Automotive Sector Skill Council,
Mining Sector Skill Council, we are going to associate IASC, Construction Skill Development Council. So that's how we are trying to attach with the apex bodies, then institutes, industry, and we are trying to complete the circle for any student or a learner. सर आप वीआर एजुकेशन को कहाँ देख रहे हैं कि लाइक 15 साल बाद क्या होगा एजुकेशन वीआर के थ्रू, मतलब लाइक जैसे अभी रिमोट वर्किंग हो गया है, तो वीआर एजुकेशन कहाँ रिमोट एजुकेशन को प्रमोट करता है कि लाइक सपोज मैं इंडिया के लाइक कहाँ पे बैठा हूँ और मेरे को कुछ कोर्सेज पढ़ने हैं और लाइक मेरे को कार बनाना सिखाना है, तो अगर मेरे पास अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके लाइक वर्कशॉप में जाके सब सीखूँ, तो मैं क्या वीआर के थ्रू वो सीख सकता हूँ? क्या रिमोट एजुकेशन को ये वीआर प्रमोट कर रहा है? और क्या सर आप देख रहे हो कि फ्यूचर 15 साल के बाद ये चेंज हो जाएगा कि जैसे 15 साल पहले मोबाइल फोन्स नहीं थे, तो क्या 15 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि हर जगह वीआर एजुकेशन आ जाएगा? क्या पॉसिबिलिटीज है? आपने जैसे एग्जांपल दिया कि 15 साल पहले मोबाइल फ़ोन हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि द वे वी आर यूजिंग स्मार्टफोन और विद द व्हाट वी कैन से इनोवेशन इनटू टेक्नोलॉजी, द स्मार्टफोन्स आर मोर पावरफुल देन लैपटॉप्स ऑल्सो. तो ये हमने 15 साल पहले इमेजिन नहीं किया था. सो वी कैन से द वी आर इज़ एट द सेम स्टेज 15 साल पहले वाली, कि जहाँ पे वी आर ट्राइंग टू इमेजिन कि व्हाट आर द न्यूमरस पॉसिबिलिटीज़ which will be applicable into our day-to-day life, teaching, learning, even our job or any aspect of the life. So I see VR will have a significant impact on the life of anybody. It may be he may be a teacher, he may be a student, he may be industry individual or for any type of activity. तो जो अभी स्मार्टफोन का काम है, यानी इट वाज जस्ट टू टॉक, राइट. लेकिन अभी हम लोग स्मार्टफोन पे हमारा ऑफिशियल वर्क भी करते हैं और जो भी सारे हमारे इक्विपमेंट्स थे, जैसे हमारे पास पहले DSLR कैमरा रहता था या वीडियो रिकॉर्डर रहता था, आईपॉड रहते थे, तो ये सारे मिलके फंक्शंस अभी आ गए हैं स्मार्टफोन में. तो सिमिलरली वी आर इज ट्राइंग टू टेक दैट स्पेस. तो जहाँ पे कोविड में जैसे इट वॉज अ लेसन फॉर ऑल ऑफ अस कि फिजिकली वी वर नॉट एबल टू गो इनटू लैब्स, बट this VR hardware technology is improving day by day. Its size is decreasing. So one day it should be down the line 8 to 10 years like size of our specs, whereby it will be again more involved into MR, mixed reality. So I see numerous applications and it will be an integral part of our life down the line 8 to 10 years. So that's how we are seeing a VR as a good scope. And we are trying to develop as many applications useful to the various what we can say level of users which will solve their purpose. सो फ्यूचर वीआर का ही होने वाला है. Yes. सर इसके अपार्ट व्हाट काइंड ऑफ हॉबीज और इंटरेस्ट डू यू हैव आउटसाइड ऑफ वर्क? हाउ डू यू बैलेंस देम विद योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज? See, I am very passionate about my work. I love traveling a lot, so I travel a lot in a week, at least 3 to 4 days. So apart from that, I am very fond of reading e-books mostly because I cannot carry the physical books in the two. So a wide range of topics are very interesting for me, like technology, business management, philosophy, and some spirituality also. So I enjoy my time spending outdoors during travel. And I am trying to balance my hobbies and interests along with my professional responsibilities. It is a little bit challenging, but that is a part of life. Okay, sir. Sir, can you share any advice for other entrepreneurs who are looking to incorporate virtual reality technology into their businesses? Like जैसे मैं बोलूँ तो virtual reality education के अलावा बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रहा है. Virtual real estate, virtual जब से metaverse boom पे ट्रेंड पे बहुत सारी VR एप्लीकेशंस बन रही है. लाइक मैं फेसबुक ने मेटा लॉन्च किया था, पूरा लाइक उसका बिजनेस मॉडल चेंज हो गया. Right. तो पूरा वो वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियल एस्टेट, बहुत सारी चीज़ों में अभी वर्चुअल रियलिटी यूज हो रही है. तो आप कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी वर्चुअल रियलिटी इतनी यूज हुई नहीं है और आप नए बिजनेसमैन को या नए जो एंटरप्रेन्योर्स हो उनको गाइड कर सकते हो कि हाँ ये सेक्टर है एजुकेशन के अलावा, कि आप वहाँ पे VR यूज़ करके कुछ बेटर फ्यूचर या बेटर इनोवेशन लेके नया लाइक डिज़ाइंस लेके कुछ इम्प्रूव कर सकते हो लाइफ को लोगों की?
जी कुंदन जी, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि वर्चुअल रियलिटी इज एंटरिंग इनटू आवर लाइफ। लाइक अभी जो प्रेजेंट ट्रेंड है पिछले कुछ 4-5 साल, जो सारे गेमिंग इंडस्ट्री के लिए डेडिकेटेड थे ये टेक्नोलॉजी, तो सारे कंपनी गेम्स डेवलप कर रहे थे यूजिंग वर्चुअल रियलिटी। लाइक आप समझ सकते हो AR VR, यानी आप पोकेमॉन आपने खेला होगा मोबाइल पे। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि VR इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ बेस्ड ऑन द विजुअल IQ, तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो अभी मेटावर्स इज कमिंग इनटू एवरीबॉडीज लाइफ, डे टू डे लाइफ। तो यहाँ पे क्या है कि वॉट एवर यू कैन इमेजिन, सिंस इट इज रिलेटेड टू विजुअल IQ, you can create any applications. So the domains may be multiple, so whatever you can imagine, like it may be a real estate, it may be your hospitality, it may be aviation, it may be engineering, medical, or whatever you want to categorize that. लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि वर्चुअल रियलिटी का यूज़ मोस्टली इनटू इंजीनियरिंग, मेडिकल फील्ड, और टू सम एक्सटेंट अभी 360 डिग्री VR है और रियल इस्टेट या रिटेल शॉपिंग में भी हो रहा है। बट डाउन द लाइन आई फील कि जो भी आप लाइफ के प्रॉब्लम आपको जहाँ जहाँ पे भी है, तो वो सारे वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप एड्रेस कर सकते हो। तो ट्राई टू बी इनोवेटिव, try to focus on creating a content which will be very relevant and engaging to the audience rather than just focusing on any specific sector. So that will be my advice to the new entrepreneurs, that they should look for this kind of areas which are unserved or nobody has thought कि इसमें भी हम लोग VR create कर सकते हैं। तो that will be a potential what we can say business for them to harness. तो सर लाइक ऐसा हो सकता है 15 साल के बाद कि सपोज मैं घर पे बैठा हूँ VR के थ्रू शॉपिंग करने जा रहा हूँ, उसी में मैं जितने मेरे जैसे अभी नॉर्मली मैं ऑफलाइन शॉप्स में जाके शॉपिंग कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग कर ली और वही ऑर्डर मेरे को घर पे आ जाए, या मैं किसी फ्रेंड से मिल रहा हूँ तो मैं फ्रेंड को भी वर्चुअली मिल रहा हूँ, लाइक जैसे अभी जूम वीडियो कॉल की तरह मैं डायरेक्ट उसको वर्चुअली मिल रहा हूँ, शॉपिंग कर रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका रियल लाइफ पे, और कहाँ आप इसको देखते हैं कि हाँ ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, कि लाइक मैंने जैसे बोला कि शॉपिंग हो सकती है, और क्या लाइक वर्चुअल मिलना हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो क्या पॉसिबिलिटीज है सर इसमें? ज़रूर। तो ये ऑलरेडी इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड कि जैसे कि वन ऑफ द गेम इज़ रोब्लॉक्स, जहाँ पे स्टूडेंट आते हैं यानी फ्रेंड्स उनके साथ मिलते हैं एंड दे ट्राई टू प्ले द गेम इन अ सेम सीन। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है एंड ये दिस आर वेरी व्हाट वी कैन से कन्वीनियंट टू एंड यूजर्स। जैसे कि कोविड का टाइम था जहाँ पे वी वर नॉट एबल टू गो टू द ऑफिस और वी वर नॉट एबल टू गो टू आवर कॉलेज इंस्टीट्यूट्स, बट लेकिन हमें पढ़ाई करनी थी। तो दिस माइट बी वन ऑफ द असिस्टिंग टेक्नोलॉजी फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग while sitting at home only. And now there are other problems are been also highlighted, like global warming, the natural fuel is depleting, फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ अ ट्रेंड विच इज़ कमिंग अप। तो ये अगर नेचुरल रिसोर्सेज हमें मैक्सिमम यूज़ करने हैं एंड इफ़ वी वांट टू ट्रैवल लेस, और तो वर्चुअल रियलिटी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट टू एक्सपीरियंस द रियलिस्टिक सिनेरियो। इट मे बी अ मीटिंग, इट मे बी अ प्ले, it may be any other educational activity. So virtual reality has got many benefits, but only limitation as of today what technology hardware we have कि इसका यूज़ हम डेली एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स ही कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। सो जब ये टेक्नोलॉजी डाउन द लाइन 3-4 साल बाद थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, so I believe that maybe the whole day we can wear the lens and we can use the virtual reality or mixed reality. That's what I will be able to say. थैंक यू सर, सो आपका इतना नॉलेज शेयर करने के लिए। Thank you, Kundan. So thanks a lot for inviting me for this podcast and letting me to express my views about me and my company, Engineering Online, Fish Software Private Limited. So I believe कि ये जो सारी हमारी बात है, this will be very helpful for the young entrepreneurs and they will get benefited, and I am open to assist anybody, guide in future if they want. Thanks a lot.